नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा। हमारी खास पेशकश गोविंदा आलारे में आप सबका स्वागत है। मुंबई और आसपास के शहरों में दही हांडी की धूम है। सुबह से लगातार झमाझम बारिश के बावजूद उत्साह में कोई कमी नहीं। सड़कों पर गोविंदाओं की टोली, रंग बिरंगे परिधानों में सजे गोविंदा ट्रक, टेम्पो, बसों और दोपहिया वाहनों पर आपको साफ चलते नजर आ जाएंगे। बारिश के फुहारों के बीच गोविंदा आलारे की धुन जन्माष्टमी में होने वाली इस पूरे उत्सव में एक अलग ही रौनक लाती है। प्रशासन किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पहले ही तैयारी कर चुका है, क्योंकि जिस तरह से उत्साह है, जिस तरह से साहस दिखाया जाता है दही हांडी को फोड़ने के लिए, उसके लिए प्रशासन की मुस्तैदी भी खासी जरूरी है। दही हांडी कृष्ण जन्माष्टमी पर्व का एक अहम हिस्सा है। इस दौरान गोविंदा या दही हांडी प्रतिभागी हवा में लटकी दही हांडी को तोड़ने के लिए बहुस्तरीय मानव पिरामिड बनाते हैं। लगभग हर गली के नुक्कड़ पर दही हांडी लटकी रहती है, जिसको बड़े उत्साह के साथ गोविंदा पथक तोड़ते और आगे बढ़ते हैं। शहर के हर कोने में त्योहार से संबंधित लोकप्रिय गीत और बॉलीवुड के गाने चल रहे हैं। विशेष रूप से परेल, लालबाग, वर्ली, दादर, भांडुप, मुलुंड, गोरेगांव और अंधेरी जैसे मराठी बहुल इलाकों में उत्सव को लेकर ज्यादा ही रौनक देखी जा रही है। ठाणे, मीरा रोड, भाईंदर, नवी मुंबई में भी एक से बढ़कर एक इनामी दही हांडी बांधी गई है। दही हांडी का पर्व मनाने की परंपरा द्वापर युग से चली आ रही है। द्वापर युग में जन्मे भगवान श्री कृष्ण को माखन बहुत पसंद था। वो अपने मित्रों के साथ मिलकर हर घर घर जाकर दही माखन की हांडियां तोड़कर उसमें से माखन चुरा कर खाते थे। प्राचीन समय में दही और माखन जैसी चीजें एक मिट्टी के बर्तन में रखी जाती थी। दही हांडी का पर्व श्री कृष्ण के बचपन के दिनों को एक बार फिर से स्मरण कराते हुए उनकी स्तुति करना है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला हर साल दोहराते हुए जन्माष्टमी के अगले दिन दही हांडी मनाई जाती है। इस कारण से श्री कृष्ण के भक्त दही हांडी के पर्व में शामिल होते हैं। वैसे दही हांडी का उत्सव पूरे देश में मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश की कई जगहों जैसे मथुरा, वृंदावन और गोकुल में बड़े ही धूमधाम से कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है। लेकिन महाराष्ट्र में दही हांडी का क्रेज और गोविंदाओं के उत्साह से अलग ही माहौल बन जाता है। पूरे देश के साथ साथ महाराष्ट्र में भी जन्माष्टमी मनाई जा रही है। महाराष्ट्र में दही हांडी का इंतजार गोविंदा पथक साल भर करते हैं। काफी पहले से इसकी तैयारियां और प्रैक्टिस भी शुरू हो जाती है। बेहतरीन बैलेंस और कंसंट्रेशन बहुत जरूरी होता है गोविंदाओं को अपना लक्ष्य भेदने के लिए। दही हांडी जन्माष्टमी का एक मजेदार और रोमांचक हिस्सा है, जो भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं से प्रेरित है। मटकी में दही, मक्खन, शहद, फल और कभी-कभी नगद पुरस्कार भरे जाते हैं। इसे 20 से 40 फीट की ऊंचाई पर रस्सी से लटकाया जाता है। युवाओं के समूह, जिन्हें गोविंदा पथक कहा जाता है, मानव पिरामिड बनाकर मटकी तक पहुंचते हैं और उसे फोड़ने की कोशिश करते हैं। सबसे ऊपर वाला व्यक्ति, जिसे गोविंदा कहा जाता है, मटकी तोड़कर भीड़ को उत्साहित करता है। दही हांडी इसी बाल लीलाओं का उत्सव है, जो एकता, साहस और सहयोग को दर्शाता है। यह आयोजन भगवान कृष्ण की चंचलता और समुदाय की एकजुटता को जीवंत करता है। गोविंदा पथक हफ्तों पहले से अभ्यास शुरू कर देते हैं। मजबूत लोग पिरामिड का आधार बनाते हैं, जबकि सबसे फुर्तीला व्यक्ति सबसे ऊपर चढ़कर मटकी फोड़ता है। ढोल नगाड़ों की थाप, लावणी नृत्य और गोविंदा आलारे के नारे आयोजन को और भी ज्यादा रोमांचक और आनंददायक बनाते हैं। मुंबई में दही हांडी का एक भव्य उत्सव है। ये मुंबई के और उससे सटे जिलों में आप जाएंगे, हर जगह बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, जिसमें बॉलीवुड सितारे और राजनेता भी हिस्सा लेते हैं। आज आपको बहुत सारी दही हांडी की झलकियां मुंबई से, महाराष्ट्र से दिखेंगी, जहां बड़े बड़े राजनेता, बहुत सारे मशहूर एक्टर इस दही हांडी का हिस्सा बनने के लिए आते हैं और हजारों की संख्या में वहां लोग मौजूद होते हैं। कई संगठन इसे बड़े स्तर पर आयोजित करते हैं, जिसमें भारी भीड़ और पुरस्कारों की चमक होती है। खासकर मुंबई में दही हांडी एक प्रतिस्पर्धी खेल बन चुका है। सैकड़ों टीमें हिस्सा लेती हैं और विजेता को लाखों रुपए तक का इनाम मिलता है, और हाल के वर्षों में ये पुरस्कार राशि करोड़ों तक पहुंच गई है। इस साल पूरे मुंबई में जोरदार बारिश हो रही है, लेकिन इसका कोई भी असर ना तो गोविंदा पथकों के उत्साह पर पड़ा और ना ही लोगों के ऊपर। वरना जितनी भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे, हर जगह लोगों का हुजूम आप देख सकते हैं। जहां देखेंगे गोविंदा आलारे के नारे लग रहे हैं, डीजे बज रहा है और लोग पूरी तरह से बारिश होने के बावजूद भी आज के माहौल को एंजॉय कर रहे हैं और पूरी तरह से श्री कृष्ण की भक्ति में डूबे हुए हैं।
ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मुंबई और मुंबई से सटे जिलों की, जहां पर बारिश के बावजूद लोग हजारों की संख्या में पहुंचे हैं दही हांडी कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। समय के साथ दही हांडी के उत्सव में कई बदलाव भी हुए। जैसे पहले सिर्फ पुरुष गोविंदा ही होते थे जो श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को करते थे, लेकिन पिछले कई वर्षों से महिला गोविंदा भी हैं जो बढ़ चढ़कर दही हांडी के कार्यक्रम में हिस्सा लेती हैं। साथ ही पूरे महाराष्ट्र में लोग पूरी श्रद्धा, जोश और उत्साह के साथ मिलकर कृष्ण जन्माष्टमी और दही हांडी का हिस्सा बनते हैं। तो चलिए, अब जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आज की कुछ खास तस्वीरों के साथ। आप भी इनका आनंद लीजिए और लुत्फ उठाइए श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का।